हेलो एवरीवन, एसके डीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नरेशन पार्ट 8 के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। कुछ कमजोर छात्रों को ये लगेगा कि सर ये टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी ये तो मैथ का टॉपिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और तो इसका क्या मतलब है, इस बात को एग्जाम्पल के जरिए हम बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अपने सभी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस के संदर्भ में यह आखिरी वीडियो है और हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि 50% बच्चे नरेशन के सारे रूल जानते हुए भी, खासतौर पे जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, जब वो एग्जाम में बैठते हैं और नरेशन के क्वेश्चन जब उन्हें सॉल्व करने को कहा जाता है तो वहां पर सब कुछ जानते हुए भी 50% गलत करके चले आते हैं। तो वहां पर इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि 100% यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो ये कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का मुद्दा क्या है और एक्चुअली में इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मित्र एक लाइन लिखा हुआ है कि डीएस से आईडीएस बनाते समय नजदीक वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम डायरेक्ट नरेशन में कोई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका मीनिंग जो होता है ना वो नजदीक को दिखाता है, तो जब हम उसे अपने शब्दों में बयां करते हैं, उसको अपने शब्दों में कहते हैं, मतलब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसे दूर वाले मीनिंग वाले शब्दों में बदल देते हैं। समझ रहे हैं? मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं तो इसका मतलब यह हुआ, यह टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जब हमें कोई डायरेक्ट नरेशन दिया जाता है तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कहीं ना कहीं नजदीकी को शो करता है ना। जैसे बचपन से हम दिस और दैट का प्रयोग पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि दिस हमेशा नजदीकी को शो करता है, दैट हमेशा दूर को शो करता है। तो यहाँ पर ये समझ लें कि ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नजदीकी को शो करते हैं और जब उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसे दूर में शो करने वाले जो वर्ड्स आएंगे उसके जगह पे रिप्लेस करना पड़ता है। और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे लिमिटेड ही हैं और जितने भी हैं यहाँ पे कंप्लीट इस चार्ट में लिख दिया गया है। तो इन शब्दों को आपको याद करना पड़ता है और ये डरने वाली बात नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको पकड़ में आने लगेगा कि हाँ सर ये नजदीक इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग दूर का है, इसका नजदीक का मीनिंग है, इसका दूर का मीनिंग है। तो आप समझ जाएंगे एक दो बार पढ़ने के बाद। आइए यहाँ पे उन शब्दों का चार्ट क्या है उसको देख लेते हैं और फिर इसको बेहतरीन तरीके से 100% आपको समझ में आ जाए। इसको एग्जाम्पल के जरिए जब हम क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का क्या मतलब था। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिखा है और एक कंप्लीट चार्ट लिखा है। इतना आप नहीं याद करना चाहते हैं तो गिने चुने ऊपर का 2, 4, 5 आप याद भी कर लेंगे, इतना से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला वर्ड है का कि नाउ या जस्ट, है कि नहीं। नाउ का हिंदी होता है अब, जस्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो नाउ माने अब, तो अब को बदल देंगे तब में, मतलब कि नाउ को देन में। हिंदी में बता दूंगा आप कहिएगा तो दिस का मतलब होता है यह, यह को वह में। अब बताइए यह कह रहा है तो नजदीकी को शो कर रहा है, आप वह कहिएगा तो दूर को शो हो रहा है। तो दिस दैट का प्रयोग बचपन से पढ़े हैं आप। तो दिस को दैट में, उसी तरह से दिस का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। ठीक है, तो दिज को दोज में बदल देंगे। अब बाकी अब समझ लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, हियर को देयर में, समझ रहे हैं, यहाँ को वहां में, हाइदर को दाइदर में, हैंस को देंस में, एस्टरडे मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग में। यहाँ पे कह रहा है कि द डे बिफोर एस्टरडे को 2 डेज बिफोर में। यहाँ पे कह रहा है द डे आफ्टर टुमारो को 2 डेज और 2 डेज लेटर में, है कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि द नेक्स्ट, यहाँ पे एक कोड है समझिएगा। यहाँ पे डी का मतलब डे है, एम का मतलब मंथ है, वी का मतलब वीक है, और डब्ल्यू का मतलब वीक है, और वाई का मतलब ईयर है। तो यहाँ पे डे मंथ वीक ईयर है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट ईयर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये आएगा तो उसे बदलेंगे द फॉलोइंग डे या मंथ या वीक या ईयर। समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे कह रहे हैं कि लास्ट नाइट या लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर्स, लास्ट वीक। तो उस तरीके से ऐसा होगा तो हम उसे बदलेंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस। समझ चुके होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कम को गो में, फ्रॉम को टू में बदल देते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट चार्ट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि इतना आता नहीं है, इसमें कुछ ये होता है जो रेयर होता है, कभी कभार आ जाएगा। जैसे कि ये है आपका, है कि नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है कि नहीं। नहीं, ये आता है, ये अक्सर आ जाता है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ऐसे करके आ जाता है।
तो ये सेंटेंस में प्रयोग देखे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम देखे जाते हैं। और बाकी जैसे कि नाउ हो गया, दिस हो गया, दिस हो गया, टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, टुमारो, यस्टरडे, हियर, है कि नहीं, यही सब थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो इन शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से देखें, एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। इससे पहले कि एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी आरएस, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दिस या देयर हो, तो कह रहा है, हमने वहां क्या पढ़ा है कि दिस को दैट में, देखो बाबू यहाँ पे क्या है कि दिस को दैट में बदल देते हैं, और आगे कह रहा है कि देयर को, देखिए यहाँ पे हियर को देयर में, है कि नहीं, कहा गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा होगा बाबू हियर को देयर में। तो वही कह रहा है कि यदि किसी आरएस का सब्जेक्ट दिस या देयर हो तो उसे आइडियस में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखो दिस होगा तो दैट नहीं करेंगे, और देयर होगा तो भी वो देयर ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी आप एग्जाम्पल के जरिए से समझ पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि दिस यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वहां पर इसका दैट नहीं करेंगे, और सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां पे दिस को दैट कर पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि 100% आपको क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड, उसने कहा कि आई एम बिजी टुडे, अर्थात मैं आज व्यस्त हूं। उसने क्या बोला कि मैं आज व्यस्त हूं। अब यकीन सॉरी मतलब इस बात को थोड़ा सा अपने आप पे सोचिए कि आपने कहा, आपसे किसी ने कहा कि मैं व्यस्त हूं, अब आप जाकर के यह बात किसी और से कहेंगे तो आप कैसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड दैट, उसने कहा कि, वह, आप नहीं वह, ये बात तो पहले बहुत अच्छे से हमने बताया है कि वह क्या उस दिन व्यस्त था, आज नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वह बात आज आपसे किसी ने कहा कि आज मैं व्यस्त हूं, या बात 2 दिन बाद आपको बताने हो किसी से, तो आप क्या कहेंगे कि आज वो व्यस्त है, आज नहीं कहेंगे ना, आपको कहना पड़ेगा कि उस दिन वह व्यस्त था। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि टुडे को दैट डे में क्यों चेंज किया जा रहा है। जब इसे आप अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं तो ये ब्लंडर हो जाएगा यदि आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग नाउ, कह रहे कि मैं अब जा रहा हूँ। तो मैं अब जा रहा हूँ, सपोज करिए आज ये बात आपसे किसी ने कही है और 2 दिन बाद ये बात आपको किसी को डिलीवर करना है, तो आप क्या डिलीवर करेंगे। तो आप यही डिलीवर करेंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह तब जा रहा था, वह अब जा रहा है नहीं, वह तब जा रहा था। समझ रहे, अब कहेंगे तो अब हो जाएगा। तो इसीलिए नाउ को देन में, देखिए यहाँ पे नाउ है ना, देखिए कहीं लिखा नाउ को देन में, है कि नहीं। आगे देखिए कह रहा है कि ही सॉरी राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई केम हियर यस्टरडे। अब यहाँ पे कई सारे शब्द ध्यान दीजिएगा, केम आया है मतलब कम आया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम को गो में, और हाँ हर जगह कम गो में नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत सेंस भी देखते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है नरेशन टोटल सेंस ही है। इसमें किसी के द्वारा कही गई बात को जब अपने शब्दों में कहा जाता है तो वहां पे देखना पड़ता है सेंस की कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे कम कई बार नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ बदलेगा, कैसे बदलेगा देखिए। तो कह रहे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई केम हियर यस्टरडे, यानी कि मैं यहाँ कल आया था, या मैं कल यहाँ आया, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे देखिए जब ये बात आप 2 दिन 3 दिन बाद या किसी और को डिलीवर करेंगे तो क्या बोलेंगे आप कि राम ने मुझसे कहा कि वह, अब वहां, यहाँ नहीं, यहाँ, जैसे मान लीजिए कि राम ने आपसे कहा था ना जी, और आप जो है 2 दिन बाद किसी और से कह रहे हैं, तो यहाँ की बात नहीं वहां की बात है, राम जहां वो आने की बात कर रहा था। तो यहाँ पे सेंस हो जाएगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह, आप एक बार आराम से समझिए, मान के चलिए कि आज राम ने आपसे मिला, नाम का कोई लड़का है जो आपसे मिलता है और वो कहता है कि मैं आज ही यहाँ आया, ऐसा कुछ बोलता है कि मैं आज यहाँ आया, ठीक है। अब 2 दिन बाद आप घर आते हैं और सपोज करिए कि आप कहीं और किसी जगह थे जिसका नाम सपोज मान के चलो यदि देवरिया था, गोरखपुर, भाटपरानी कुछ था, वहां पे किसी ने मिला और आपसे बताया कि मैं यहाँ कल आया, ठीक है। और यह उस दिन 2 दिन बाद आप घर चले आए, तो घर आए चूंकि आप यदि गोरखपुर थे तो मान के चलिए भाटपरानी आ गए। अब यहाँ पर यदि उसकी बात को कहना हो तो आप क्या कहेंगे कि राम ने से कहा कि आज वह यहाँ आया या कल वह यहाँ आया, यहाँ नहीं वहां, समझ रहे हैं। तो यहाँ सेंस देखिए, वही करेगी राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई केम हियर यस्टरडे, यहाँ पे बदलेंगे कि राम टोल्ड मी राम टोल्ड मी दैट, यानी राम ने मुझसे कहा कि वह वहां अब प्रीवियस डे माने पिछले दिन आया था, समझ रहे हैं, वह वहां पिछले दिन आया था, तो इसलिए इसको बदलते हैं। तो यहाँ प्रीवियस डे, तो हम यस्टरडे को देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यस्टरडे को प्रीवियस डे बदल देते हैं, हियर को देयर बदल देते हैं, तो इस तरीके से बदला। गो को कम में,
अब चूंकि आया नहीं, सॉरी मैंने आया बोला, यहाँ पे गया, गया बोलेंगे कि वह वहां पिछले दिन गया, है ना, वह वहां पिछले दिन गया। आया कहेंगे तो आज थोड़ी आया, समझ रहे हैं, इस तरीके से। आगे देखिए कह रहे हैं कि हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए, अब दिस क्या है, ये दिस सब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट बन गया तो कह रहा है इसको दैट में नहीं बदलेंगे। यही नोट ये कह रहा था कि जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट जो है दिस और देयर हो जाए, देयर और दिस किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, तो वहां पर दिस और देयर को, मतलब दिस को दैट में नहीं बदलेंगे, या देयर को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हियर को देयर में बदलते हैं, तो अब देयर दोबारा से हियर में थोड़ी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिस को दैट में क्यों नहीं बदलेंगे, कारण समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इसके कारण यह है कि यहाँ पर ये जो कामा इनवर्टेड कामा हटा करके आप कंजंक्शन दैट लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, तो एक दैट तो ये हो गया, और जब आप दिस को दैट में बदलेंगे तो एक दैट ही हो जाएगा। और ये डबल दैट जो है, आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश के एक रूल है, एक कोई भी शब्द लगातार डबल नहीं हो सकता किसी भी एक पार्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, तो इसलिए ये बलंडर हो जाएगा। तो आप दिस को दैट नहीं करेंगे, लेकिन यही दिस सेंटेंस के बीच में रहता कहीं पर या एंड में रहता, तो वहां पे हम दैट करते। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा हरी टोल्ड मी दैट, हरी ने मुझसे कहा कि दिस वाज, यहाँ पे कह रहा है कि हिज हाउस। अब आप ऐसा बोलिएगा दिस वाज माई हाउस, यानी कि यह मेरा घर था, तो आपका नहीं था, समझ रहे हैं ना। हरी ने कहा उसका था ना, तो इसलिए याद रख देंगे, पर्सन है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए, आई होप ये टाइम एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट उसे बदलते हैं, तो वहां पर इन शब्दों का ख्याल रखना पड़ता है। यदि ये शब्द कहीं पर भी डीएस में दिख गए तो उसे आईडीएस में बनाते समय इन इन शब्दों में बदल दिया जाता है। तो इन शब्दों को आप अच्छे से कंठस्थ जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए वो आखिरी बात जान लेते हैं जो मैंने कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वह बात क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो अब देखिए कि ओवरऑल असर्टिव में एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि यकीन माने कि जब क्वेश्चन से डीएस का दिया जाता है बच्चों को, तो सब जानते हैं लेकिन गलत करके आ जाते हैं। पता है गलत करके क्यों आ जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसको तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो वह बात क्या है, तो हम ओवरऑल मान के चलिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया है ना, ये थोड़ा लंबा था। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया मैंने पूरी तरह से। अब अगला सेंटेंस आएगा इंटेरोगेटिव का, कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, इस बात को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर असर्टिव में ओवरऑल एक बात समझिए कि असर्टिव में हमने आपको क्या पढ़ाया। मुख्य रूप से केवल 4 बातें बताया आपको। तो यदि क्वेश्चन सॉल्व करते समय केवल उन 4 बिंदुओं को दोहरा लीजिए एक बार, कि ये चीज इसमें नहीं ना है, ये चीज इसमें नहीं ना है, ये चीज इसमें है, तो चारों चीज पे आप ध्यान लगा करके और उस क्वेश्चन को बनाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो 100% गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने आपको क्या पढ़ाया। हमने सबसे पहले आपको बताया कि बेटा इसमें कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन के रूप में दैट का। तो ये तो एकदम रट के याद कर लेंगे, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। ठीक, तो यह काम, और ये इतना तो बच्चे नहीं बोलते हैं। और दूसरा मैंने पढ़ाया टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, है ना। टेंस कैसे बदलता है, इसके पीछे कंडीशन है कि जब आरबी का टेंस पास्ट होगा तो आरिस का टेंस बदल जाएगा। तो टेंस का एक बार चक्कर दिमाग में लगाएं कि इसमें टेंस कहीं बदलने वाली बात तो नहीं है। तो इधर आप चेक करेंगे कि इधर पास्ट है तो टेंस बदलेगा, तो कैसे बदलेगा उसको दिमाग में रिकॉल करें कि क्या क्या हमने बताया है। और साथ ही साथ यहीं पे एक चीज और जोड़ लीजिएगा कि टेंस में परिवर्तन संबंधी अपवाद, ठीक है। इधर पास्ट होते हुए भी उधर का टेंस बदलता है, अच्छी बात है, लेकिन यह भी देख लेना है कहीं और टेंस के संबंधी जो अपवाद पढ़ाए हैं हम इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। तो वहां पर अपवाद नहीं बदलता है। तो अपवाद, टेंस में परिवर्तन संबंधी अपवाद और टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, इन दोनों को दिमाग में एक साथ रिकॉल करते रहें, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आप ये याद रखें कि इसमें पर्सन एक बार ध्यान रखें कि इसमें कहीं पर्सन का कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, आपने पढ़ा है। तो एक बार पर्सन पे दिमाग दौड़ाएं कि इसमें कोई पर्सन तो नहीं है आर एस में, और यदि आर एस में पर्सन है तो भाई उसको बदलना है, तो एक बार पर्सन पे दिमाग दौड़ा लें। और आखिरी दिमाग यही है जो अभी जस्ट पढ़ा है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, नजदीक वाले शब्दों को दूर वाले शब्द में बदल देते हैं। तो आप यकीन मानिए कि इन 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखें और स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं
तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को मिला ले, देख लें कि क्या मैंने कहीं कंजंक्शन में कोई गलती तो नहीं की। ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें कंजंक्शन दैट लगता है, ऐसा तो नहीं कि हमने इफ लगा दिया, टू लगा दिया, ऐसा कुछ गलती कर दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है दैट लगा लें, उसके बाद चेक करें कि कहीं इसका टेंस तो नहीं बदलेगा। तो टेंस बदलेगा कि नहीं, इसके लिए आप आरबी के टेंस चेक करेंगे। आप यदि आरबी के टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आर के टेंस नहीं बदलेगा, और यदि आरबी के टेंस पास्ट हो तो आर के टेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कहीं टेंस हमारा नहीं बदलेगा ना, तो उसके लिए आप आरबी को चेक कर लें। और यदि आरबी को चेक करने के बाद लगे कि पास्ट है तो इसका टेंस बदल जाएगा, तो टेंस को रिकॉल करें भाई कौन सा टेंस किसमें बदल जाएगा, साथ में उसमें मॉडल वॉडल सब पढ़ा है हमने, है कि नहीं। तो वह चीज आप एक बार ध्यान में ला लें, और साथ ही साथ यह भी देख लें कि उधर पास्ट है लेकिन कहीं फिर भी इधर टेंस का अपवाद वाली बात तो नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप कह देंगे लगाती थी तो क्या अब नहीं लगाती है, तो अपवाद भी इसके साथ में ही दिमाग में रिकॉल कर लें। और तीसरा पॉइंट ये देखें कि इसमें कोई पर्सन का कोई मिस्टेक तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो पर्सन जब चेक करेंगे दिमाग में घूमेगा, हाँ कौन पर्सन किससे बदलता है, तो उसको चेक कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट टाइम एंड डिस्टेंस को चेक कर लीजिए। आप ओवरऑल कंक्लूजन पूरी असर्टिव में निकालिएगा तो पता चलेगा यही वो चार मुख्य बातें हैं जो इस असर्टिव सेंटेंस के अंदर पढ़ाई गई है। और यदि इन चार बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लीजिए कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करें, और शेयर और सब्सक्राइब हम करने के लिए नहीं बोलते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी मर्जी अनुसार जो चाहें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।